यूएनएससी में भारत का महाऐलान, अब नहीं कर पाएंगे किसी का समर्थन। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा। किस बात पर भारत ने आर या पार करने की ठानी। भारत के एक कदम से अमेरिका और चीन दोनों चित हो गए। हुई बड़ी साजिशें नाकाम। किस बात पर चीन का साथ देने लगा भारत। एक फैसले ने यूरोप की बखियां उधेड़ दी। क्या भारत को क्वाड से कर दिया जाएगा बाहर। भारत पर क्यों लटक रही है तलवार। ऐसा क्या हुआ कि भारत के इस कदम पर उठने लगे सवाल, लेकिन चीन और अमेरिका दोनों हो गए नास्ते-नाबूद। दोस्तों, महीने भर से भारत के दबाव के बाद यूएन में रिफॉर्म शुरू हो गया है। एक तरह से भारत ने अपने दम पर एक क्रांति ला दी है। एक के बाद एक भारत ने ऐसे कदम रखे कि यूरोप का पसीना छूट रहा है। महीने भर में दर्जनों देशों ने भारत के लिए यूएन में आवाजें उठाई और भारत के समर्थन में ये बुलंद आवाजें अब वीटो देशों के सिंहासन हिला रही है। जिस तरह किसी भी तपस्या से इंद्रासन हिलने लगता था और इंद्र के पसीने छूट जाते थे, ठीक उसी तरह अब यूरोप की फटी पड़ी है। ऐसे में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया कि फिर एक बार यूरोप की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। भारत के फैसले की ये धमक, ये गूंज अब यूएन को हिला रही है। वैसे भी भारत ने अकेले जिस तरह यूएन में रिफॉर्म का दौर ला दिया है, उसको देख अमेरिका से लेकर यूरोप के हर एक देश दहशत में है। ऐसे में भारत ने ऐसा कदम उठाया है कि अमेरिका और चीन दोनों की साजिश मिट्टी में मिल चुकी है। और उसके साथ भारत के इस कदम के विरोध में भारत को क्वाड से निकालने की बात क्यों की जा रही है। जब से ये पता लगा है कि अमेरिका भारत के साथ दोगलेपंती कर रहा था, उसके बाद से भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि हाल ही में यूएनएससी की स्थायी सदस्यता को लेकर खुलासा हुआ। उसमें भारत की दुनिया हिल गई। बात यह है कि भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए चीन को छोड़कर सभी तैयार थे, लेकिन भारत को वीटो पावर देने के लिए कोई देश तैयार नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि वीटो पावर और स्थायी सदस्यता अलग अलग है। स्थायी सदस्यता मतलब कभी भारत पर कोई हमला नहीं कर पाएगा और भी कई सारी बातें। लेकिन वीटो पावर का मतलब आप अपने एक वोट से पूरे यूएन की बात को काट सकते हैं। अगर दुनिया के 194 देश एक तरफ हो जाते हैं और भारत अगर एक वीटो लगा दे तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। तो इन यूरोपीय देशों को लगता है कि हमें ये ताकत भारत को नहीं देनी चाहिए। अब तक तो भारत फालतू चीन के पीछे परेशान था कि चीन वीटो लगा दे रहा है, लेकिन अब पता चला कि भारत के रास्ते में असली रोड़ा चीन नहीं, ये यूरोप के देश थे जो भारत को दिखाने के लिए समर्थन कर रहे थे, लेकिन अंदर से भारत की बढ़ती साख से जल भुनकर राख हो रहे थे। ऐसे में भारत ने अब इन देशों के खिलाफ बम फोड़ना शुरू कर दिया है। भारत ने अपने इस कदम से अमेरिका को चित किया। उसके साथ साथ चीन की भी एक साजिश को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि याचना नहीं अब रण होगा। भारत ने यूएनएससी में ऐसी हुंकार भरी कि ये यूरोप के देश अपना सिर पटक रहे हैं। देखिए दोस्तों, यूएन में सेना के शासन के खिलाफ प्रस्ताव लाया था यूरोप। सैन्य शासन में आतंक में जी रहे म्यांमार को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किए गए काफी अहम प्रस्ताव पर वोट डालने से भारत ने दूरी बना ली। म्यांमार में हिंसा को फौरन खत्म करने को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश एक मसौदा प्रस्ताव पर कराए गए वोटिंग से भारत दूर रहा। भारत के साथ साथ चीन और रूस ने भी म्यांमार के खिलाफ वोट डालने से दूरी बना ली। यूएनएससी में पेश इस मसौदा प्रस्ताव में म्यांमार में तत्कालीन सैन्य हिंसा खत्म करने और आंग सासू की समेत देश में तमाम नेताओं को फौरन रिहा करने की मांग की गई। म्यांमार पर पिछले साल फरवरी महीने में सेना ने कब्जा कर लिया और नागरिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद से देश में तमाम बड़े नेताओं को जेल में रखा गया है और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नेता आंग सूसान की को अभी तक अलग अलग मामलों में 18 सालों से ज्यादा की सजा सुनाई गई। लिहाजा यूएनएससी में पहली बार म्यांमार को लेकर मसौदा पेश किया गया, जिसमें सैन्य शासन से तमाम नेताओं को रिहा करने का आग्रह किया गया। इस महीने भारत की अध्यक्षता में 15 देशों की सुरक्षा परिषद ने बुधवार को प्रस्ताव को अपनाया। म्यांमार के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में जहां 12 देशों ने मतदान किया, वहीं भारत के साथ साथ रूस और चीन वोटिंग से दूर रहे। भारत ने यूएन में इस तरह तो अमेरिका सहित सभी यूरोपीय देशों को चित तो किया ही, लेकिन अब दूसरी तरफ आइए बताते हैं कैसे भारत ने चीन के चारों खाने चित किए। इसके साथ साथ भारत ये करके पूछ रहा है कि क्या वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करने वाला भारत म्यांमार पर नहीं बोल रहा, जबकि वहां लोकतंत्र का नाश किया जा रहा है। और इस पर भारत को क्वाड से निकालने की बात क्यों की जा रही है। दोस्तों, अमेरिका, पश्चिमी देश और यूरोपियन संघ म्यांमार को लेकर कड़ा रुख अपना रहे हैं। इस तरह से जूता अलग थलग पड़ जाएगा, मगर चीन उसका विरोध नहीं कर रहा। आपको बता दें कि भारत का कड़ा रुख बेहद जोखिम वाला हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कूटनीतिक मजबूरियों के चलते भारत ने इस कार्यवाही की कड़े शब्दों में कभी भी भर्त्सना नहीं की, कभी निंदा नहीं की,
क्योंकि भारत सैन्य कमांडरों को चीन की ओर धकेलना नहीं चाहता, क्योंकि ड्रैगन म्यांमार भारतीय सीमा पर समस्याएं खड़ी कर सकता है। भारत वहां की सेना को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता, क्योंकि अंत में चाहे सरकार भी आ जाए, साथ तो सेना को ही देना है। ऐसे में चीन को यही लग रहा है कि कब भारत इसके खिलाफ बोले और कब म्यांमार की सेना को भारत के खिलाफ कर दिया जाए। दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अधिकांश विकसित लोकतांत्रिक देशों ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की निंदा की। कई देशों ने म्यांमार की सेना की आलोचना करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए और लोकतंत्र की बहाली का आह्वान किया, लेकिन भारत और चीन ने उस पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए। भारत ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की निंदा भी नहीं की। बड़ी सावधानी के साथ भारत ने कहा कि म्यांमार में होने वाली घटना पर हमारी बारीक नजर है। असल में भारत म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। मिजोरम की म्यांमार के साथ सीमा लगती है, जिसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर तक तियाओ नदी के साथ साथ चलती है। मिजोरम के लोगों के म्यांमार में सामुदायिक और पारिवारिक संबंध हैं। दूसरे, भारतीय सेना और म्यांमार की सेना का एक साथ विद्रोह से लड़ने का एक लंबा इतिहास है। उत्तर पूर्वी राज्य में शांति लाने में म्यांमार की सेना के सहयोग से भारत को बहुत लाभ हुआ है। तख्तापलट के बाद म्यांमार के लोगों ने भारत में शरण लेना शुरू कर दिया, लेकिन शरणार्थी समस्या बढ़ने के चलते केंद्र सरकार ने मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वह सीमा पर शरणार्थियों को भारत में आने से रोकने का पुख्ता प्रबंध करे। तो इस तरह लोकतंत्र के लिए समर्थन में क्वाड में यूरोप के देश भारत से भी नाराज हो सकते हैं। लेकिन कुछ हो ना हो, लेकिन अमेरिका और चीन की साजिशें मिट्टी में जरूर मिल गई। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें पहले से आपको पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।